प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। और जीकअप काउंसलिंग 2026 अर्थात यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2026 की ऑफिशियल ऑफिशियल मतलब जो जीकअप के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी होता है, उसकी पूरी लिस्ट आपकी काउंसलिंग का जो पूरा शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है कि कब से कब तक आपका काउंसलिंग होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको कई सारी चीजें भी बताऊंगा कि हाँ, कैसे आपको काउंसलिंग कराना है, आपके लिए क्या बेटर रहेगा। और एक और चीज, जो भी बच्चे आपको मालूम है कि यहाँ से आपकी काउंसलिंग की फीस ना के बराबर लग रहे हैं, केवल आपके 250 रुपये काउंसलिंग के फीस लग रहे हैं। और कहीं से भी अगर आपको ये बताया जा रहा है कि हाँ, गारंटेड आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आपको मालूम है कि पूरा काम, आपको शायद ना मालूम हो, पूरा काम आपका सॉफ्टवेयर बेस होता है और आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलता है। तो अगर आप कहीं से भी कैसे भी काउंसलिंग कराते हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैच करके ही सॉफ्टवेयर की सहायता से आपको कॉलेज वगैरह मिलता है। इसमें कोई जुगाड़ या फिर गारंटीड या फिर ये चीजें नहीं होती है। ठीक है, जो होशियार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं। तो अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट करके मात्र 250 रुपये आपकी काउंसलिंग की फीस है। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, हाय हेलो व्हाट्सएप पे नहीं करना है, डायरेक्टली आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, कूपन मिल जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। फिर आपसे जब काउंसलिंग होगी तब आपसे बात किया जाएगा कि हाँ, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए। वो मिलने लायक होगा तो वो मैं आपको दिला दूंगा। अगर वो मिलने लायक नहीं होगा तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो भी मैच करेगा कॉलेज वगैरह, ब्रांच वगैरह, वो मैं आपको दिलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इतनी चीजों को समझ गए। वहां पे हाय हेलो बहुत सारे बच्चे इधर उधर की चीजें पूछने लगते हैं, आप डायरेक्ट वहां पे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फिर आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आप टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए। ठीक है, अब चलिए काउंसलिंग के शेड्यूल की ओर चलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 29 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। इसमें भी अब जीकअप ने 4 दिन आपका कम कर दिया है, अब आपकी 25 तारीख से ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं और एक एक चीजों को, एक एक राउंड को डिटेल में बताता हूं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जीकअप 2026 का आपका काउंसलिंग का ऑफिशियल शेड्यूल है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी यहाँ पे हो सकता है जो नादान हो या फिर ज्यादा समझदार नहीं होंगे, वो ये भी सोचेंगे कि सर ये जीकअप की वेबसाइट पे है नहीं, ये कैसे हम मान लें कि ऑफिशियल है। तो जब भी कोई भी जीकअप के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है, हम लोग पास सबसे पहले मिल जाती है। उसके बाद से ये जीकअप की वेबसाइट पे आपको आज कल परसों में कभी भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा लेट से देखने को मिलता है। ठीक है, बहरहाल देखेंगे जब भी आपका जीकअप की वेबसाइट पे भी आएगा, हो सकता है लेट से अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वहाँ अपलोड हो गया होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग पास नोटिफिकेशन वगैरह आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़े रहेंगे या फिर चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, ऑल पे क्लिक किए रहेंगे, तो सारी नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास जाती रहेंगी। और इसका वीडियो मैं कल रात को ही बनाया था, क्योंकि काफी सारे बच्चों के मैसेज कॉल वगैरह आ रहे थे काउंसलिंग के लिए, तो उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ से हो रहा था। इसलिए मैं कल रात को वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारे पास कल रात को ही चली आई थी। ठीक है, यहाँ तक चीजों को समझ गए। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, यहाँ देखिए कुछ ऊपर आपको कुछ बेसिक चीजें दिख रही होंगी, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट से लेकर के थर्ड राउंड, ये दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड। ये किन बच्चों के लिए है? जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड, यानी कि तीनों जो मेन राउंड होता है, वो केवल आपके सभी बच्चों के रिजल्ट पे लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। ठीक है, सभी बच्चों के रिजल्ट पे लिखा होगा, रैंक जो आप देखते हैं उसी के नीचे लिखा होगा। तो सभी बच्चे ऑलमोस्ट क्वालिफाइड होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में केवल यूपी के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी एक और बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है, यहाँ पे आपको सारे ग्रुप दिख रहे होंगे, लेकिन एक दो ग्रुप आपको नहीं दिख रहा होगा, जैसे आपका E1 और E2 ग्रुप है। ठीक है, अब उनकी काउंसलिंग कब से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि उनकी काउंसलिंग कब से होगी, क्योंकि इनकी काउंसलिंग जो डिफार्मा वाले बच्चे हैं, इनकी काउंसलिंग थोड़ा सा लेट से होती है। तो आपकी जो काउंसलिंग है बच्चों, आप भी अगर काउंसलिंग कराना है तो हमारे पास से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आपको भी अच्छे खासे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज अगर मिलने का चांस होगा तो वो दिलाया जाएगा, एडेड मिलने का चांस होगा तो वो दिलाया जाएगा। क्योंकि आपको बिना काउंसलिंग के तो पता चलेगा ही नहीं कि हाँ, हमें कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। आपको काउंसलिंग में बैठना ही पड़ता है, किस्मत आजमाना ही पड़ता है। तो आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, वो एक तरीके से आपका जो जून हो गया, जुलाई हो गया, तो जून के लास्ट, ये तो आपका जून हो गया, जुलाई के लास्ट में आपकी काउंसलिंग बच्चों स्टार्ट होने वाली है। अभी आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ, आपकी जो काउंसलिंग है वो जुलाई के लास्ट से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो उसका भी नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी होगा, इसी प्रकार से जारी होता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इतनी चीजों को समझ गए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में केवल यूपी के बच्चे रहेंगे। अब देखिए इसमें कई सारे राउंड होते हैं, एक एक राउंड आपका कम से कम 5-6 दिन तक चलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया। अब फर्स्ट राउंड में यूपी के सभी बच्चे रहेंगे, जितने बच्चे यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, वो सभी बच्चे रहेंगे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग, और यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं सभी के रिजल्ट पे क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिख करके आया ही होगा। तो अर्थात कहने का सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश के जितने बच्चे हैं फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग मतलब आपको कॉलेज फिलअप करना होता है कि हाँ, हमारे रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा। ठीक है, कौन सा कॉलेज हमारा रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, ये सब देख करके आपको कॉलेज को फिलअप करना होता है।
अब यहीं पे बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, कभी कभी बीच में प्राइवेट डाल देते हैं, एडेड डाल देते हैं, पीपीपी मोड वाले कॉलेज डाल देते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन उनका नाम होगा सरकारी पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। अब जो बच्चा नहीं जानता है, कभी काउंसलिंग नहीं किया है, उसको ये कैसे पता चलेगा कि वो सरकारी कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है? वो तो देखेगा कि हाँ भाई लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फलाना, राजकीय पॉलिटेक्निक फलाना, वो उसको काउंसलिंग में चूज कर लेगा। जब चूज कर लेगा, काउंसलिंग में जब रिजल्ट आएगा, कहेगा कि हाँ यार मुझे तो सरकारी कॉलेज मिल गया है। पता ये चलेगा जब फीस जमा करने वहां पे जाएगा तो फीस लगेगी आपकी 35,000 40,000, फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी कि अरे यार ये तो हमारी काउंसलिंग गलत तरीके से हो गई, ये तो सरकारी कॉलेज था ही नहीं, बस लिखा हुआ था सरकारी कॉलेज लेकिन ये है प्राइवेट। ये किसके पास जानकारी होगी? जहां से आप काउंसलिंग कराएंगे। आप कहां से काउंसलिंग कराएंगे? अगर आप हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं, अभी तो आपकी फीस केवल 250 रुपए है, क्योंकि बच्चे मेरे पास ज्यादा हो जा रहे हैं, फिर टीम की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये आपका फीस बढ़ करके सीधे अब आपका 500 हो जाने वाला है, ठीक है? तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जब 500 हो जाएगा उसके बाद से कम नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे ज्यादा होंगे तो टीम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, काउंसलिंग करने के लिए एक्सपर्ट एक्सपर्ट टीम चाहिए होता है, सिस्टम कंप्यूटर चाहिए होता है, इसमें खर्चे थोड़े से ज्यादा आते हैं। ये आपकी फीस बढ़ जाएगी, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। ये स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मांगेंगे तो आपको दिख रहा होगा, बस आपको काउंसलिंग तो कराना ही है, नंबर कितना भी आया हो, काउंसलिंग तो आपको कराना ही है। आपको अपनी किस्मत आजमानी है, चाहे आपका रैंक वगैरह 1.5 लाख आया हो, 2 लाख आया हो, 1 लाख आया हो, 80,000 हो, 90,000 हो, बिना काउंसलिंग के आपका पता चलेगा नहीं। अब जब आप काउंसलिंग के लिए हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फिर काउंसलिंग के डेट पे आपसे बात किया जाएगा कि आपका फेवरेट कॉलेज और ब्रांच कौन सा है जो आपको चाहिए। वो मिलने लायक होगा तो वो दिलाया जाएगा, वो मिलने लायक नहीं होगा तब दूसरे कॉलेज की ओर जाया जाएगा कि हाँ इस बच्चों को इस रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मिल सकता है, इसको ये दिलाया जाएगा, ठीक है? इन सारी चीजों को समझ गए। इसी को हम कहते हैं चॉइस फिलिंग, जिसमें आप कॉलेज और ब्रांच को फिलअप करते हैं। इसकी डेट आपकी 25 से लेकर के 30 तक है। पहली चीज समझ गए कि हाँ चॉइस फिलिंग जो करेंगे 25 से लेकर के 30 तक। अब इसका मालिक आपने चॉइस फिल कर लिया, कॉलेज और ब्रांच को मालिक आपने 50 100 10 20 जितना आपको फिलअप करना है। अगर हमारे यहाँ से कराते हैं तो अनलिमिटेड कहेंगे, 500 700 300 जितना कॉलेज और ब्रांच कहेंगे, सारे कॉलेज और ब्रांच फिलअप किए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, पूरा काम यहाँ से होगा और लास्ट में आपको व्हाट्सएप पे आपको उसका प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा उसका पीडीएफ, देख लीजिए कि आपका काउंसलिंग हो गया है। फिर उसके बाद से काउंसलिंग जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड का, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका 1 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें दिखा देगा कि हाँ आपको मिला है या फिर नहीं। अगर मिला होगा तो आपको फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन मिलेगा। अब ये फ्रीज फ्लॉट क्या होता है समझ लीजिए। फ्रीज मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड का आपका रिजल्ट आया 1 तारीख को, आपको कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ठीक है? अगर आपको कॉलेज लेना है तो फ्रीज करेंगे कॉलेज। अगर आपको मान लीजिए कि आपने आपको मिला था, आपने चॉइस फिलिंग में तरीके इसको भरा था, ये मिल गया, आपको पसंद है तो इसको फ्रीज करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये कॉलेज बेकार है, अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो आप क्या करेंगे, फ्लॉट करेंगे और 3250 का पेमेंट करके आप नेक्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड में चले जाएंगे काउंसलिंग कराने के लिए, ठीक है? अगर आपको नहीं मिलता, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कहेंगे सर मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, क्या मुझे 3250 का पेमेंट करना होगा? नहीं। जितने भी बच्चों को फर्स्ट राउंड में या फिर किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में जाते रहेंगे, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ऐसे जाते रहेंगे। जिनको नहीं मिलेगा उनको, लेकिन जिनको मिल जाएगा उनको ये ऑप्शन मिलता है कि हाँ आप फ्रीज कीजिए, कॉलेज पसंद है तो। अगर आप फ्लॉट करते हैं तो इस केस में आपको आगे अगर जाना होगा तो फ्लॉट करके आगे चले जाइए। तो ये समझ गए फ्रीज क्या होता है। फ्रीज होता है अगर पसंदीदा कॉलेज आपको मिल गया, उसको फ्रीज करके आप 3250 का पेमेंट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, उस कॉलेज को ले लीजिए। फ्लॉट का मतलब होता है कि नहीं यार जो कॉलेज मुझे मिल गया है काउंसलिंग में, लेकिन मुझे वो लेना नहीं है, मुझे सेकंड राउंड में जाना है, थर्ड राउंड में जाना है, तो इस केस में आपको फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट करके आगे जाना होगा। अब जैसे ही थर्ड राउंड आप मेन राउंड तक जाते हैं, अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो वो तो चलिए वो आपको मिल जाएगा, वो ले लेंगे। अगर नहीं मिलता है तो जो पहले वाला जो कॉलेज आपका फर्स्ट राउंड में मिला था, जो आप फ्लॉट करके गए थे, ये आपका कॉलेज रिजर्व के रूप में रखा रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, फिर आप सेकंड राउंड में गए फ्लॉट करके, उसमें नहीं मिला, थर्ड राउंड में गए उसमें नहीं मिला, तो जो फर्स्ट राउंड वाला आपका कॉलेज मिला हुआ था, ये आपका रिजर्व के रूप में रखा रहेगा, यही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? इतनी बातों को समझ गए। तो जब भी आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करेंगे, जो भी आप लिस्ट वगैरह बनाएंगे, तो उसी हिसाब से बनाएंगे, उतने ही कॉलेज बनाएंगे कि हाँ जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिल जाए फिर कहेंगे कि नहीं यार सेकंड राउंड में जाना है, थर्ड राउंड में जाना है, फिर आपके सामने समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। वही कहा जा रहा है कि हाँ देखिए, फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जो भी करिए कि आप फ्रीज फ्लॉट करेंगे तो सभी बच्चों को सिक्योरिटी फीस 3250 पे जमा करना होगा, ऑनलाइन ही आपका जमा होता है। इसकी डेट 2 से लेकर के 2/7/2026 से लेकर के 5/7/2026 तक है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2/7 से लेकर के 6/7/2026 तक, शाम 6 बजे तक। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप किसी भी जिले के रहने वाले हैं, कहीं पे भी जाकर के आप, जहां भी आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा, वहां पे जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई लखनऊ का बच्चा है, वो अभी गोरखपुर में रह रहा है, तो गोरखपुर में करिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। कोई लखनऊ का बच्चा है, उसको इलाहाबाद कॉलेज मिला है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ वो इलाहाबाद जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, वो अपने ही जिले में जो भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज होगा वहां पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके 5 दिन के अंतराल में, 5 दिन के अंदर ही आपको
जो कॉलेज मिला होता है वहां पे जाकर के ऑफलाइन तरीके से जाकर के उस कॉलेज में आपको फॉर्म भरना होता है, आपको एडमिशन कंप्लीट कराना होता है और जो भी आपका 3,3250 आपने पेमेंट कर दिया है, 8,000 के आसपास जो आपका फीस रहेगा उसको आपको जमा करना होता है। ठीक है, इतनी चीजों को समझ गए। फिर उसके बाद से अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे एडमिशन नहीं लेना है 2026 में, बस मैंने ऐसे काउंसलिंग कराया था, मुझे सीट भी मिल गया था, अच्छा नहीं है, ये नहीं, जो फलाना ढिमकाना जो भी हो, तो आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं, पैसा वापस ले सकते हैं। जैसे आप विड्रॉल करेंगे तो आप 2026 की काउंसलिंग से, हर एक राउंड की काउंसलिंग से बच्चों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, इसकी डेट आपको दिख ही रही होगी। फिर आपका उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद से आपको फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन मिलेगा और 3250 पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज जिन बच्चों को जो कॉलेज मिला है पसंद है तो फ्रीज करेंगे, अगर नहीं पसंद है आगे जाना चाहते हैं तो फ्लॉट करेंगे। जिन बच्चों को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा वो डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में चले जाएंगे। जिनको मिल जाएगा, अब जिन्होंने फ्रीज किया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है ओनली फ्रीज स्टूडेंट्स, जिन्होंने फ्रीज किया हुआ है उनको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा इस डेट में। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके 5-6 दिन के अंतराल में जो कॉलेज मिला हुआ है वहां पे ऑफलाइन तरीके से जाकर के अपना एडमिशन कंप्लीट कराना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम आपका ये सेकंड राउंड है। पूरा मैं नोटिस वगैरह नहीं दिखाऊंगा, बस मैं डेट वगैरह आपको बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट राउंड का अभी आप समझ गए, क्योंकि अभी आपका कौन सा राउंड होने वाला है बच्चों, अभी आपका फर्स्ट राउंड होने वाला है। तो फर्स्ट राउंड को आपने डिटेल में देख लिया कि हाँ फर्स्ट राउंड का पूरा प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन आपका के लिए कि चॉइस फिलिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सारी चीजों को मैंने आपको एक एक करके बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद से सेकंड राउंड की आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, तो सेकंड राउंड का आपका 7/7/2026 से लेकर के, मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड राउंड का बच्चों आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, तो सेकंड राउंड आपका 7 से लेकर के 7/7/2026 से लेकर के 7/7/2026 से लेकर के आपका रहने वाला है सेकंड राउंड 9/7/2026 तक, 9/7/2026 तक ये आपका सेकंड राउंड रहने वाला है। ठीक है, समझ गए सेकंड राउंड। फिर उसके बाद से आता है आपका थर्ड राउंड। थर्ड राउंड की बात करें बच्चों, ये फर्स्ट राउंड है, देखिए लगभग लगभग 25 से स्टार्ट है तो लगभग जाकर के 6 यानी कि लगभग 10-12 दिन में पूरा आपका पूरा एक राउंड कंप्लीट हुआ है। फिर सेकंड राउंड आपका 7 तारीख से स्टार्ट है, मैंने आपको बता ही दिया, 7 से लेकर के 9 तारीख तक। फिर आपका थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में आपका 16 से लेकर के 16/7 से लेकर के यानी कि 16 जुलाई से लेकर के आपका और 19 जुलाई तक आपका थर्ड राउंड होने वाला है। थर्ड राउंड के बाद से फिर आपका क्या होगा, फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा। अब फोर्थ राउंड में क्या होगा, फोर्थ राउंड में सेम ऐसे ही पूरा काम रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें बस यूपी के साथ साथ जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, बिहार झारखंड वाले बच्चे हैं जो फॉर्म फिलअप किए हैं, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो फोर्थ राउंड आपका 27/7/2026 से लेकर के 29/7/2026 तक। ठीक है, 27 से लेकर के 29/7/2026 तक आपका फोर्थ राउंड होने वाला है। फिर उसके बाद से फिफ्थ राउंड की बात करें तो फिफ्थ राउंड आपका सबसे लास्ट में होगा, आपका 6/8/2026 से लेकर के 10/8/2026 तक आपका फिफ्थ राउंड जो लास्ट राउंड होता है वो आपका फिफ्थ राउंड जो लास्ट राउंड होता है वो आपका 6/8/2026 से लेकर के 6/8/2026 से लेकर के 10/8/2026 तक ये आपका फिफ्थ राउंड होने वाला है। तो अभी आपको बस फर्स्ट राउंड पे फोकस करना है, जैसे जैसे एक एक राउंड होते रहेगा वैसे वैसे आपको नोटिस में बताते रहूंगा, क्योंकि अभी आप पूरा दिमाग में लेंगे तो आप टेंशन में पड़ जाएंगे कि यार इतनी सारी डेट है। बस अभी आपको इस राउंड पे फोकस करना है कि इनकी डेट्स वगैरह क्या क्या है, कब से आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना है, जो कि आपने पहले देखा होगा 29 तारीख की डेट थी, यहाँ 29 से काउंसलिंग होगा, अब उसको कम करके आपका 25 तारीख से कर दिया गया है। 25 तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है और जो डी फार्मा वाले बच्चे हैं उनका जुलाई के करिए कि लास्ट से आपका भी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुप E1 और E2 वाले बच्चों का। बाकी सभी का काउंसलिंग आपका 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। फिर एक बार रिपीट करके बता दूं, यहाँ तक तो जहां तक मुझे उम्मीद है, और जो बच्चे यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको तो एकदम टेंशन फ्री रहना है भाई, उनको कुछ काम करना ही नहीं है। पूरा काम हमारी टीम के द्वारा होता है, बस उनको अपडेट दिया जाता है कि हाँ भाई आपको मिला है कॉलेज, नहीं मिला है, आपसे पूछा जाता है कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, और आपको कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करना होता है। पूरा काम आपका हमारी टीम से होता है, जो भी बच्चे यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं हमारे यहाँ से होता है। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करेंगे वहां पे भी आपको दिख जाएगा QR वगैरह, बस आपको पेमेंट करना है, 250 रुपए का स्क्रीनशॉट भेज देना है, फिर आपको टेंशन फ्री रहना है, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा और जब भी आपकी काउंसलिंग होगी फिर आपसे बात किया जाएगा और आपको ग्रुप में अपडेट किया जाएगा कि हाँ लिस्ट बना करके जो बच्चे अपना अपना चॉइस फिलिंग किए हैं, मतलब कि कॉलेज चूज किए हैं, वो बस पेज पर पे एक कॉपी पर लिख करके कि हम मुझे भाई मैं ये 10 कॉलेज मुझे चाहिए, इसी में से आप कोई दिलाइए, तो उसी हिसाब से आप लिस्ट बना करके देंगे, तो उसी हिसाब से हम उनकी चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे। ठीक है, इंटरफेस पे आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, बाकी और आपको जहां तक मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर इन सब में अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको किसी भी चीज के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।